मोहतरम नाजरीन, जैसे ही एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये सतरंगी दुनिया के रंग, दिलचस्प रंग, सतरंगी दुनिया और सातों रंग, इनमें से कुछ कमियां वाक़या होना शुरू हो जाती है। और जब कमी वाक़या होना शुरू होती है तो उस सूरत में हम ये समझते हैं कि इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ पार्ट ऑफ गेम, इट इज़ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, जबकि आप इसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब आप दिमाग से सोचने ये लगते हैं, स्पेशली एज यू गो इन 60s, कि किताब ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म हुआ, या बाब ख़त्म हुआ, एक अजाब ख़त्म हुआ। ऐसा नहीं है। ये जिस्म की कुछ बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है जो साइंसदानों के तज्ज़िये के मुताबिक जब आप अपना एटीट्यूड बदली करते हैं और इसमें ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस होने लगती है तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। जस्ट सी ऑन द चार्ट कि लेट से इससे आप सिर्फ एक काम ना करें, that is don't have sex, which is best part of the exercise, which is best of the exercises in a way कि आप क्या करते हैं एक्सरसाइज में, कैलोरीज खर्च करते हैं और इसमें सिर्फ इन वन गो 200 कैलोरीज खर्च हो जाती हैं। और जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, जब आप इस चीज़ को छोड़ते हैं तो उससे ये तमाम प्रॉब्लम, हार्ट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारा कुछ आपका इम्यून सिस्टम तक वीक होने लगता है। और जब ये वीक होने लगता है तो आपकी ज़िंदगी, वो आपकी जिस्म, वो हार्मोन्स, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, लेट्स से गुड हार्मोन्स फॉर लाइफ, लेट्स से डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे जितने हैं, सेरोटोनिन, ये कम पैदा होने लगते हैं, रिलीज नहीं होते और उनकी जगह दूसरे प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। नाजरीन, ये एजिंग प्रोसेस में क्यों होता है, ये लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट पार्ट ओनली। लेट्स से कि जब आप वंस यू आर टर्न्ड ऑन, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है विच डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, और स्टिमुलेशन पूरी बॉडी को मिलती है। जब पूरी बॉडी को स्टिमुलेशन मिलती है, आपका ब्लड वेसल्स डायलेट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है थ्रू आउट द बॉडी। और जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो उसी से ही सारा निज़ाम हमारी ज़िंदगी का मुंसलिक है ना, उसी से ही हमारी ज़िंदगी अच्छी ब्लड सर्कुलेशन से ही बेहतर रहती है। और अगर ये हार्मोन्स, बुरे हार्मोन्स पैदा हों, लेट से कॉर्टिसोल टाइप, और अच्छे हार्मोन्स ना पैदा हों, तो हमारी जिस्म को, हमारे रगों को, हमारे इसमें प्रॉब्लम आने लगता है। फिर दूसरा काम ये होता है कि वंस वी रीच 50s तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारी रगें जो हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, उनकी इलास्टिसिटी जाती रहती है, उनमें लचक कम होने लगती है, उनके अंदर का जो पैसेज है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। और जब रिड्यूस होता है तो जिस्म को कुछ इज़ा खुराक से और सूरज की छांव से, लेट से विटामिन डी टाइप, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड, ये चाहिए होती है। और जब वो हड्डियों तक कम पहुंचते हैं तो डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगती हैं। और जब डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगती है तो उस सूरत में हड्डियां, वो कहते हैं बुढ़ापे में गिरे और हड्डी टूट गई। जब हड्डियां कमजोर होंगी, डिजेनरेटिव चेंजेस आएगी, तो ये रगें जो पहले ही खींची जा चुकी हैं, इनकी लचक कम हो जाती है। जब काम काज करेंगे, टांगों को मूव करेंगे, बाजुओं को मूव करेंगे, तो स्ट्रेस पैदा होगी ना, जिससे डिस्कें बल्ज हो जाती हैं। जब डिस्कें बल्ज हो जाती हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये लंबर एरिया है, अगर इसमें आपके डिस्क बल्जेस हो जाएं और सपोज इट इज ऑन L3, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं L3, एंड द एग्जिटिंग नर्व रूट्स हैव द प्रेशर, उस पर प्रेशर आ जाता है। और जब ये प्रेशर आ जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट्स में देखिए फिर क्या होगा, इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंस एंड इंक्लूडिंग औरतों के अमराज, ये सारे आने लगते हैं। और जब ये सारे आने लगते हैं, क्योंकि जो रगें पहले ही सिकुड़ने के अमल से दो चार हो चुकी हैं, उनमें डायलेशन कम होने लगती है और सारा मामला तो ब्लड का है। और जब ब्लड जाता है तो फिर ही सारा काम करते हैं ना। जब आप सियालस और वगैरह टाइप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी तो नाइट्रिक ऑक्साइड ही वक्ती तौर पे आपको देती हैं, जिससे ब्लड वेसल्स टेम्परेरीली बेहतर ब्लड सर्कुलेशन करते हैं। लेकिन जब टेम्परेरी बेहतर ब्लड सर्कुलेशन होगी तो ओवरऑल पूरे बॉडी पे इफेक्ट आएगा उसका और वीकनेस स्टार्ट होगी। हम कायरोप्रैक्टर इस चीज़ का इलाज विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, जस्ट बाई एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन करते हैं। और जो डिस्क बल्जेस हैं
ان کو پہلے دن سے افاقہ شروع ہو جاتا ہے ان اے وے کہ وہ کلیئر دا کمپریشن آن ایگزٹنگ نرو روڈس. ہم اس کو ڈسک کو واپس لاتے ہیں، اس جگہ سے ختم کرتے ہیں. تو میں پروگرام کو مختصر رکھتے ہوئے اپنے محترم ناظرین کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جسمانی ضروریات کا خیال کریں، بایولوجیکل نیڈز کا خیال کریں، اور جیسا کہ بایولوجیکل نیڈز آپ پوری کریں گے بلڈ سرکولیشن بہتر رہے گی، اور آپ تا زندگی اس سترنگی دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان سے محسوس ہو سکیں گے. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا نگہبان اور اچھی صحت عطا کرے. اللہ حافظ.